नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जीके का एक नया टॉपिक लेके आप सबके सामने आए हैं। सेकंड ग्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा और अपना जो टॉपिक है वो राजस्थान का एकीकरण है। तो देखिएगा, आज का हमारा जो पहला सवाल रहेगा कि राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने है, बढ़िया से सही जवाब आपको देना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो रहे हैं। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनको बहुत बड़ा योगदान उनका ये रहता है कि राजस्थान का एकीकरण जो है उन्होंने करवाया था। चलिए, सवाल नंबर हमारा 2 रहेगा कि निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष जो है वो राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस अपने जो है मनाया जाता है 30 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है कि 15 मई 1949 को गठित संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। बात कर रहे हैं 15 मई 1949 को गठित जो हुआ था संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, उसके प्रधानमंत्री आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री जो थे वो थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है कि महारावल थे चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किस रियासत से संबंधित है। सीधी में बात करूँ तो महारावल जो चंद्रवीर सिंह थे उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। उनका संबंध किस रियासत से था तो वो आपको बताना है। सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है यहाँ पे बांसवाड़ा से संबंध रहा है चंद्रवीर सिंह का। चलिए सवाल नंबर 5 है कि किस आयोग की सिफारिशों पर आबू देलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है उसको राजस्थान में मिलाया गया था। ऐसा कौन सा आयोग यहाँ पे बना था तो वो बना था राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उसके द्वारा आबू देलवाड़ा तहसील और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में जो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसका गठन जो है हुआ 1948 को किसका गठन हुआ था तीसरे चरण में, क्या नाम उसका रखा गया था। तो नाम इसका जो रखा गया था वो रखा गया था संयुक्त राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री की अगर हमें बात करूं तो वो थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय या एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था। विलय हुआ था आबू दिलवाड़ा का कौन से चरण में हुआ था तो वो था 7वां चरण, जो कि अंतिम चरण रहा था। बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई कौन सी थी। सबसे पहले पहला जो चरण आया था उसमें कौन सी जो है इकाई बनी थी तो वो बनी थी मत्स्य संघ। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतों के नाम आपको बताने हैं। तो मत्स्य संघ में देखो, पहले आपको ये याद रखना है ABCD ये 4 अगर आपको याद हैं तो मत्स्य संघ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक का मतलब होता है अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब होगा धौलपुर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर रहेगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का एकीकरण करके प्रयासों से संभव हुआ। ये किसने प्रयास किया था कि देशी रियासतों को एक किया जाए। तो ये किया था, देखो, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और दूसरे थे VP मेनन। तो मुख्य योगदान जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। सिरोही की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग अंतिम चरण तो नहीं था, तो यहाँ पे 1950 डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 1950 में जो है वो सिरोही का राजस्थान में विलय हो जाता है। अगला है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था। यानी 3 श्रेणियां उसकी बटी हुई थी, तो कौन सी श्रेणी में राजस्थान आता था तो बी श्रेणी में राजस्थान था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे।
तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे श्री शोभाराम कुमावत, जो हैं वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सवाल नंबर हमारा 15 रहेगा कि राज्य के झालावाड़ जिले का जो सिरोंज क्षेत्र है मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, कब मिलाया गया था वो आपको बताना है। तो ये मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप जो जीके की टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 16 रहेगा कि सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सोनेला टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब मिलाया गया। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। चलिए सही उत्तर इसका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान में जो है अजमेर मेरवाड़ा सोनेल टप्पा इनको मिलाया गया था, और जो सिरोंज क्षेत्र है ये राजस्थान में मिला था। चलिए सवाल नंबर हमारा जो है अगला रहेगा 17वां सवाल है कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था। तो वो सिफारिशें कौन सी समिति की थी, तो शंकर देवराय समिति जो थी उन्हीं की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया था। सवाल नंबर 18 है कि राज्य के पुनर्गठन के बाद राज्य में जिले थे। पुनर्गठन जब हो गया था 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या की अगर बात करें तो वो थे 26 जिले। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। सवाल नंबर हमारा 19 है कि राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे। जब पहला चरण हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, बाकी ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। चलिए अगला सवाल है कि संविधान निर्मात्री परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था। संविधान निर्मात्री सभा बनी थी तो कौन सी ऐसी रियासत जिसने सबसे पहले अपना प्रतिनिधि भेजा था, तो वो थी बीकानेर रियासत। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला सवाल है, बड़ा सवाल है कि निम्न को सुमेलित आपको करना है। तो यहाँ पर सुमेलित करते हैं तो देखो मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ की मैं बात करूँ तो राजस्थान संघ जो था वो बना था 25 मार्च सन 1948 को, लगभग 7 दिन बाद में। ठीक है, अब फिर बाद में बना था संयुक्त राजस्थान, तो संयुक्त राजस्थान बना था 18 अप्रैल सन 1948 को, 1 मंथ के बाद में। ठीक है, 1 महीने का अंतर था। देखो 18 मार्च और 18 अप्रैल 1 महीने का अंतर आ गया। फिर वृहद राजस्थान की बात करें तो ये बना था 30 मार्च 1949 को, और उसी दिन से 30 मार्च को जो है देखो सबसे बड़ी रियासतों का इस समय विलय हुआ था, तो 30 मार्च से राजस्थान दिवस जो है मनाना शुरू हो गया था। तो 30 मार्च को अपना राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 1 नंबर वाला सही रहेगा, 4 3 2 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला रहेगा कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था। तो ये बुलाने का काम किया था मेवाड़ का जो महाराणा था उन्होंने काम किया था। देखो जयपुर ये महाराणा नहीं है, महाराजा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 23 है कि राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था। जो दूसरा चरण था जिसका नाम राजस्थान संघ था, तो उसमें राजधानी बनाया गया था कोटा को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है कि लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया। लावा जो ठिकाना था उसको जयपुर में शामिल किया गया था जुलाई 1948 को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 है कि माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए, किसके बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे संयुक्त राजस्थान के। माणिक्य लाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। सवाल नंबर 26 है कि देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। आत्मनिर्णय का अधिकार जो प्राप्त हुआ था ये प्राप्त हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, जो कि 1949 वाला है शायद ना, 1949 वाला था ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम था। तो
उस समय ये देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का जो अधिकार था वो दिया गया था। फिर भी देखो 1949 मेरे कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा फिर से। चलिए यहाँ पे मैं बात करूं, राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का जो पद सृजित किया गया था वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? जोधपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे? तो वो थे राजा हनुमंत सिंह। है, हनुमंत भी लिखा रहता है, हनुमंत भी लिखा था और हनुवंत भी लिखा रहता है। सभी नाम सही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान गठन के समय अजमेर जो था वो किस श्रेणी का राज्य था? अजमेर जो था वो था सी श्रेणी का राज्य। ऑप्शन नंबर सी ही राइट रहेगा। सवाल नंबर 30 रहेगा कि एकीकरण का जो अंतिम चरण था उसमें मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा नामक स्थान राजस्थान के किस जिले में मिलाया गया था? तो वो जिला था कोटा जो जिला था उसमें मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था उसको मिलाया गया था। चलिए सवाल नंबर अगला है कि राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में से कौन से थे? तो 3 ठिकाने कौन से थे? तो कुशलगढ़ी था, लावा भी था, नीमराणा भी था। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। चलिए अगला सवाल है कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार हो गया था? तो वो हुआ था धौलपुर जो था वो बहुमत के आधार पे यूपी के साथ में मिलना चाहता था। अगला सवाल है कि 18 अप्रैल 1949 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज्य प्रमुख जो है वो किसे बनाया गया था? तो ये राज्य प्रमुख जो बनाए गए थे वो देखो उस समय मेवाड़ उदयपुर सबसे बड़ी रियासत थी। तो सबसे बड़ी रियासत जब मिलती है तो उसी के जो राजा थे नाम था भूपाल सिंह जी। तो इन्हीं को जो है वो राज्य प्रमुख बनाया गया। चलिए आगे बात करें तो सत्यनारायण समिति ने कृषि भाग किसे सौंपा था? सत्यनारायण जो समिति थी उन्होंने कृषि भाग सौंपा था भरतपुर को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासतें शामिल हुई थी? तो ये सबसे बड़ी रियासतें थी। ये जो चौथा चरण हुआ था 1949 में उसमें जयपुर व जोधपुर रियासतों को शामिल किया गया था। आगे बात करें तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? ये सवाल पहले भी आ गया मेरे ख्याल से। तो ये हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। रिपीट हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है कि राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? कौन से चरण में शामिल किया गया था? तो ये था छठे चरण में उसको शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा चरण 1950 यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन छठे चरण में जो है वो सिरोही को शामिल किया गया था। ये 1950 में ये शुरू हो गया था। चलिए अगला सवाल है कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था उदयपुर को, और वहीं के जो थे भूपाल सिंह जी उनको महाराज प्रमुख भी बनाया गया था। चलिए सवाल नंबर 39 है कि राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था। तो अंतिम समय में शामिल हुआ था अजमेर मेरवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 40 देखिएगा कि राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था। सन आपको बतानी है, वो 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर 1956 रहेगा। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा सवाल है कि मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था, कि मत्स्य संघ के प्रशासन को राजस्थान में स्थानांतरित किया जाए। 1949 में ये निर्णय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि 18 मार्च 1948 को उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अलवर था भाई, भरतपुर था, धौलपुर था, तो कौन सा नहीं था? तो जयपुर जो था वो उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया? माउंट आबू की बात करें तो ये मिला था राजस्थान में 1956 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अंतिम चरण में ये काम हुआ था।
अगला है कि किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण हुआ था। तो देखो बड़ी रियासतें मिली थी, तो यहाँ पे मत्स्य संघ जो है वो यहाँ पर इसका विलय हुआ था। तो मत्स्य संघ जैसे ही मिला तो विशाल राजस्थान उसका नामकरण हो गया था। अगला सवाल है कि एकीकरण के समय राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। तो मुस्लिम रियासत एक ही थी, वो थी टोंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखिएगा कि सत्यनारायण समिति के ने एकीकरण के चौथे चरण में हाईकोर्ट जो है वो किस रियासत को सौंपा था। तो हाईकोर्ट सौंपा गया था जोधपुर को, और वर्तमान में जोधपुर में ही है हाईकोर्ट अपना जो है वो जोधपुर में ही है, और उसकी एक खंडपीठ जो है वो जयपुर में स्थापित की गई है। अगला रहेगा कि एकीकरण के चौथे चरण में वन एवं सहकारी विभाग जो है वो किसको सौंपा गया। तो ये विभाग सौंपा गया कोटा को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर रहेगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान की कौन सी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, वो थी जोधपुर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जीके की जो है टॉपिक वाइज वीडियोज़ जो है वो डाली जाती हैं। 9th 10th इनके भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत की मैं बात करूँ तो वो थी मेवाड़। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला है कि सबसे नवीन रियासत पूछ रहा है, तो सबसे नवीन रियासत जो थी वो थी झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर रहेगा। तो नवीन तो झालावाड़ हो गई, और सबसे पुराने की बात करें तो वो हो गई मेवाड़। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा है, एक वीडियो इसका और बनेगा, वो भी हम जल्दी ही डाल देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।